बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सखर IBA ने PST और JST के लिए इश्तिहार दे दिया है। स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये वैकेंसीज़ हैं, जिसका इश्तिहार आ चुका है और ये इश्तिहार बहुत जल्द न्यूज़पेपर में और IBA सखर की वेबसाइट पर भी आ जाएगा। ये इश्तिहार जो है ये JEST यानी जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 के लिए है, और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो प्राइमरी स्कूल टीचर PST के लिए है। हम आपको बताते चलें कि सिंध के जो 18 तालका थे वो ऐसे थे जहां पर JEST और PST की जो वैकेंसीज़ हैं वो खाली रह गई हैं। मतलब कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे पासिंग जिनकी 40 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स थी वो तमाम सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद भी इन तालकाज में जो वैकेंसीज़ हैं, जो असामियाँ हैं PST की और JST की, वो खाली रह चुकी हैं। तो इसलिए कुछ दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने IBA सखर को लिखा था कि आप इन तालकाज के से उम्मीदवारों से दोबारा टेस्ट लें। तो इस सिलसिले में सखर IBA ने एक इश्तिहार जारी कर दिया है जिसमें इस पोस्ट को अनाउंस किया गया है। सबसे पहले JEST को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्राइटेरिया को, कि इसमें ग्रेजुएशन और इक्वलेंट डिग्री या ग्रेजुएशन हो या इक्वलेंट मींस कि आपकी 14 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप अहल हैं जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की पोस्ट के लिए, और PST के लिए भी सेम जो क्वालिफ़िकेशन वो रिक्वायर्ड है। दूसरी बात कि जो आपकी बैचलर में मींस के जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपके परसेंटेज हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी के 49% मार्क्स हैं तो वो जहमत ना करे अप्लाई करने की, क्योंकि वो अहल नहीं होगा इन दोनों पोस्ट के लिए। अच्छा, इसमें अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं? इसमें सखर IBA ने जो इश्तिहार जारी किया है उसमें जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है वो है ठट्ठा। अब ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के कौन से तालकाज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1 ठट्ठा, नंबर 2 मीरपुर साकरो, घोड़ाबारी और KT बंदर। ये जो तालकाज हैं इनके उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो ठट्ठा के ये तालकाज हैं, इनके उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिजावल में जाती, गाड़ोचन, मीरपुर बठोरो, शाह बंदर और सिजावल, इनके जो उम्मीदवार हैं इन तालुकात के वो भी PST और JST के लिए अहल तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि इन तालुकात में भी वैकेंसीज़ खाली हैं। मींस के तमाम कैंडिडेट्स को ऑर्डर देने के बाद उनकी ज्वाइनिंग के बाद भी वैकेंसीज़ खाली हैं। तो सिजावल, उसके बाद जामशोरों में थाना बुला खान है, और दूसरा जो मनजन तालका है उसके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। टंडो मोहम्मद खान में टंडो गुलाम अली तालका, बुलड़ी शाकरीम और टंडो मोहम्मद खान, ये भी उम्मीदवार अहल हैं इस टेस्ट में बैठने के लिए या अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बदीन की सिर्फ एक तहसील या सिर्फ एक तालका जिसे शहीद फाजर हो या जिसका दूसरा नाम गुलारची है उसके कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बदीन की जो दूसरी 4 तहसील्स हैं जिसमें मातली, बदीन, टंडो बागो और तलार शामिल हैं, उसके कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही PST के लिए ना ही JST के लिए। पता गुलारची तालका के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैकबाबाद में थल तालका है, उसके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। कश्मोर कंडकोट में रंगवानी जो तालका है उसके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। सखर में दूसरी जो सांगड़ की ज़िला है, सांगड़ में जाम नवाज़ अली
तालका है, इसके कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में नंगरपार तालका के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, वहाँ पर भी सीटें खाली हैं। उसके अलावा कराची मलीर में गडाप टाउन और मलीर टाउन, देखें कराची में जो डिस्ट्रिक्ट है मलीर, उसकी सिर्फ 2 जो है तालकाज, एक गडाप टाउन और मलीर टाउन। आप यूं कह लें कि पूरे जो कराची है उसमें सिर्फ 2 तालका जो गडाप टाउन और मलीर है उसके कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इस पोस्ट के लिए। टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो सखर और हैदराबाद, सिर्फ 2 ही टेस्ट सेंटर होंगे, एक सखर होगा और दूसरा हैदराबाद होगा। तो आपने इन दोनों में से एक टेस्ट सेंटर को ही चूज़ करना है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। देखें ये जो वैकेंसीज़ हैं ये अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक अनाउंस नहीं हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई, मगर इसका एडवर्टाइजमेंट बन चुका है और ये कल या परसों की जो न्यूज़पेपर है उसमें आ जाएगा। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है STS की वेबसाइट पर। यहाँ पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड, फिर आपको अपना अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सिंपली आप लॉगिन होंगे और अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने नहीं अभी तक अपना अकाउंट बनाया तो यहाँ पर अपना नेम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल लगाकर, पासवर्ड लगाकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा जिसको लगाकर आपने लॉगिन कर लेना है और फिर अपना अकाउंट बना लेना है। एक दफ़ा ये वैकेंसीज़ इनकी वेबसाइट पर आ जाएं फिर हम आपको कंप्लीट जो तरीका है अप्लाई करने का वो भी बता देंगे। इसके बाद हमने पोर्टल पर जाकर जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट शामिल हैं। उसके अलावा ओरिजिनल डोमिसाइल और ओरिजिनल PRCD भी अपलोड होगी। उसके अलावा ओरिजिनल CNIC के जो दोनों अतराफ़ हैं, फ्रंट और बैक, वो भी अपलोड होगा। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल जो आपका CNIC है वो भी अपलोड होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं द एप्लीकेंट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ PST BPS 14 एंड JEST BPS 14 ऑन द कंसर्न तालकास। मतलब ये जो 18 तालकेस दिए गए इनके अलावा दूसरे जो तालकास के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स स्पेसिफाइंग वैकेंसी इन देयर तालकास। सही है, तो इसमें क्योंकि वैकेंसीज बच गई थी तो इसीलिए इनमें दोबारा अनाउंस की गई हैं। अच्छा, और रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 के मुताबिक मैरिड फीमेल अपने हस्बैंड के जो डोमिसाइल हैं या उनके कार्ड पर उसके डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़की है या एक औरत है जिसकी शादी हुई है बदीन में, शहीद फाजर में, और उसका जो अपना PRCD या डोमिसाइल है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट का है तो वो अपने हस्बैंड के डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो चालान है वो होगा 1200 रुपये का, जो ऑनलाइन चालान निकलेगा 1200 रुपये का। ठीक है, PST के लिए और JST के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दोनों का अलग अलग चालान बनेगा और ये MCB और बैंक ABL बैंक में पेड होगा। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो आखिरी तारीख है, यहाँ पर आखिरी तारीख है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर आखिरी तारीख है। 15 दिसंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है और एज लिमिट जो है वो है 21 से 30 साल। अच्छा, पहले ये पोस्ट आई थी तब 45 साल तक थी क्योंकि 30 साल रिक्वायर्ड एज थी और 15 साल की एज रिलैक्सेशन थी। अब वो नोटिफिकेशन चूँकि एक्सपायर्ड हो चुका है तो एज रिलैक्सेशन फ़िलहाल कोई भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द वो नोटिफिकेशन निकल जाएगा और एज रिलैक्सेशन दोबारा से उम्मीदवारों को मिल जाएंगी। फ़िलहाल आज की डेट तक अगर आपकी एज 21 से 30 साल के दरमियान है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
अगर आपको इन पोस्ट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अप्लाई बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स आप अभी अप्लाई के दौरान अपलोड करेंगे वही आपको ताहयात या आगे जाके वही काम आएंगी। इसलिए कोई ऐसी गलती ना कर दीजिएगा, कट ऑफ डेट के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स ना बनाइएगा जिससे आपको इंटरव्यू में या जॉब में फिर परेशानी हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।